नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी प्यारी और दिल को छूने वाली हिंदी कहानियों की दुनिया में, जहां हर कहानी आपको एक नए सफर पर ले जाएगी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपको कुछ सिखाने का भी वादा करती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपको सपनों की दुनिया में ले जाएगी। तो आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक समझदार और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बेहद बुद्धिमान और चतुर मंत्री भी थे। बीरबल की सूझबूझ और उनकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अकबर से कहते थे, अगर तुम्हें कोई भी सवाल हो तो बीरबल से पूछो, वह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। एक रात की बात है, अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, मुझे एक सवाल है, क्या तुम मुझे उसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपका सवाल जो भी हो सम्राट, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया पूछिए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, यह बताओ, क्या ऐसा कोई इंसान है जो पूरी दुनिया में सबसे खुश है और जिसने कभी दुख नहीं देखा? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। आप थोड़ी देर का समय दें, मैं इसका जवाब ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चल पड़े। बीरबल के मन में एक योजना बन रही थी। वह जानते थे कि इस सवाल का उत्तर आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान कभी न कभी दुखों से गुजरता है। लेकिन बीरबल का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। अगले दिन बीरबल एक बहुत ही साधारण आदमी के पास पहुँचे। वह आदमी अपने छोटे से खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने देखा कि वह आदमी काफी खुश दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में कोई चिंता या उदासी नहीं थी। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? आदमी मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जीवन बहुत सरल है। मैं जो भी काम करता हूँ उसे ईमानदारी और लगन से करता हूँ। मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसमें संतुष्ट हूँ। यही मेरी खुशी का राज है। बीरबल को यह सुनकर एक विचार आया। उन्होंने आदमी से कहा, तुम बहुत खुश हो और तुमसे सीखने के लिए मुझे कुछ चाहिए। क्या तुम मुझे अपना एक जोड़ा कपड़े दे सकते हो? आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपना जोड़ा कपड़े बीरबल को दे दिया। बीरबल उस कपड़े को लेकर वापस महल पहुँचे और अकबर के पास गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम जवाब लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज। जवाब यह है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया में सबसे खुश है, वह वही है जो संतुष्ट रहता है। लेकिन यह जानने के लिए कि एक व्यक्ति कितना खुश है, हमें उसे पूरी तरह से जानना पड़ता है। मैंने एक साधारण व्यक्ति से मुलाकात की जो बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी का राज सिर्फ उसकी संतुष्टि में छिपा था। वह व्यक्ति अपने पास जो भी था उसी में खुश था और उसी संतुष्टि से उसकी खुशी झलकी। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बीरबल, तुमने उस आदमी से कपड़े क्यों मांगे?
बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने इस व्यक्ति से कपड़े मांगे ताकि मैं उसकी स्थिति समझ सकूं। मैं जानना चाहता था कि वह कितने खुश हैं। जब मैंने उस आदमी से कपड़े मांगे तो उसने बिना किसी संकोच के मुझे दे दिए। इसका मतलब यह था कि वह पूरी तरह से संतुष्ट था और किसी से कुछ छिपा नहीं रहा था। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। तुमने सही कहा, संतुष्टि और आंतरिक शांति ही सच्ची खुशी का कारण होती है। हमें जो कुछ भी मिला है उसी में संतुष्ट रहकर ही हम सुखी रह सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज। अगले दिन अकबर के दरबार में एक और दिलचस्प घटना घटी। दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से पूछा, महाराज, मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? व्यक्ति ने कहा, मुझे बीरबल से अधिक बुद्धिमान बनने का मौका चाहिए। क्या आप मुझे बीरबल से अधिक समझदार बना सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति ने तुमसे अधिक बुद्धिमान बनने की इच्छा जताई है। क्या तुम इसे कुछ सिखा सकते हो? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान सा काम दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हारी बुद्धिमानी का मुझे भी अंदाजा होगा। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, वह काम क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बगीचे में हर एक फूल के साथ एक बात करनी होगी और फिर देखना होगा कि वह क्या कहता है। फिर मुझे बताओ। व्यक्ति को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल ने ऐसा कोई आसान काम तो नहीं दिया होगा। वह बगीचे में गया और फूलों के पास गया। कुछ समय बाद वह वापस आया और बीरबल से बोला, मैंने सभी फूलों से बात की, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मित्र, जब तक तुम खुद को समझ नहीं पाओ, तुम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि खुद को समझने और शांत रहने में है। व्यक्ति को समझ आ गया कि सच्ची बुद्धिमानी दूसरों को समझने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। अब जब आप इस कहानी को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करें, तो महसूस करें कि बीरबल और अकबर की बुद्धिमानी की तरह आपके जीवन में भी संतुष्टि और शांति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह रात, यह शांति और यह प्रेम आपके सपनों को और भी सुंदर बनाएगा। शुभ रात्रि।